भगवान गौतम बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध कभी 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठकर नहीं रहे। वे लंबे समय तक घंटों तक भी ध्यान में नहीं बैठे। वे कभी उस अवस्था में नहीं गए जहां से वापस आना संभव न हो। उनके कई शिष्य, अनेक बौद्ध भिक्षु बहुत लंबे ध्यान में चले गए और वर्षों तक बाहर नहीं आए, लेकिन गौतम बुद्ध स्वयं कभी वहां नहीं गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह उनके लिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने सभी 8 प्रकार की समाधियों का अभ्यास किया, उन्हें अनुभव किया और फिर त्याग दिया। उन्होंने कहा, यह वह नहीं है, यह तुम्हें आत्मबोध रियलाइजेशन के और निकट नहीं लेके जाएगा। यह केवल अनुभव के एक ऊंचे स्तर में जाना है और संभव है कि तुम और अधिक उलझ जाओ, क्योंकि वह वर्तमान वास्तविकता से अधिक सुंदर होता है। यहाँ ध्यान में कम से कम पैरों का दर्द तुम्हें वर्तमान वास्तविकता की याद दिलाता है। वहाँ कोई दर्द नहीं होता। तुम्हें जो याद दिलाए और एक तरह से अधिक खतरनाक है। बहुत से योगी ऐसी अवस्था में फंस गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी दुनिया रच ली है। अब मैं एक ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूँ जो एक तरह का ट्वाइलाइट जोन है। ऐसी कई योगी हैं जिन्होंने अपने चारों ओर अपनी ही दुनिया बना ली है। एक योगी अपनी गुफा में जाता है और सचमुच अपना ही एक ब्रह्मांड रच लेता है और वही रहने लगता है। यह कोई मजाक नहीं है। वह सब कुछ रचता है जो वह चाहता है, अपने ग्रह, अपनी धरती, अपनी हर चीज, और वही सुखपूर्वक रहता है। एक गुफा के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। एक परमाणु के भीतर जितनी जगह है उसमें भी पूरा ब्रह्मांड रचा जा सकता है, क्योंकि इतना यह उतना जैसी कोई सीमा नहीं है। यह सब मन की रचनाएं हैं। ऐसे कई योगी हैं, लेकिन वे आत्मबोध के मामले में तुमसे जरा भी अधिक निकट नहीं है। वह बस एक अलग दुनिया में जी रहा है। बस इतना ही संभव है कि वह तुमसे भी अधिक उलझा हुआ हो, क्योंकि वह उसका सृजन करता भी है। उसने सृजन की कला सीखी है। समझ रहे हो? जो आपका आत्मा, आपका मन कह रहा है, वही तुम्हारा अंतर है। इसलिए यह कोई अंतिम मुक्ति नहीं बनती। यह बस कर्म का और एक काम करने का एक अलग तरीका है। एक कलाकार कैनवास पर एक नई दुनिया बनाता है। योगी उसे वास्तव में रच देता है। कलाकार की यह रचना द्विआयामी होती है।
करते हो, यदि वह तुम्हें